हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे फॉरएवर यू के एपिसोड 7 के साथ। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में जो जोहान होता है वो नॉर्थ से कहता है तुम्हें ये सारा का सारा खर्चा जो है ये पूरा पे करना होगा मुझे। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है कि इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, इतना तो मेरे पास है भी नहीं और मैं पे कैसे करूँ। और जो फिर सामान लिखा था वो एक एक करके उन सामान के बारे में बोलता है। वो कहता है वाइन वाइन तो मैंने पी ही नहीं थी, तो मैं इसका पैसा क्यों दूँ। तो उसके बाद जोहान बोलता है कि तुमने वाइन पी नहीं थी लेकिन तुमने उसकी बॉटल्स तोड़ी थी। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है कि कपड़ों का क्या, मैंने कपड़े किसके फाड़े, किसके कपड़े गंदे किए। तो उसके बाद जोहान बोलता है वो कपड़े जिन पे तुमने वॉमिट की थी, मतलब जो कपड़े मैंने पहन रखे थे तुमने उन पे वॉमिट की थी। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है कि बार में जो भी हुआ वो सब उन लड़कों की गलती थी, तो मैं उसके डैमेज के लिए पे क्यों करूँ पैसे। तो ये तो मेरा पैसा नहीं, मतलब मेरा कोई वो नहीं राइट बनता कि मैं जाके पैसा पे करूँ, उनको पे करना चाहिए, उन्होंने सब कुछ शुरू किया था स्टार्टिंग में। तो उसके बाद जोहान है वो कहता है उन्होंने ऑलरेडी पैसा पे कर दिया है, लेकिन जो डैमेज तुमने किया था उसका पैसा तो तुम्ही को पे करना पड़ेगा ना। उसके बाद जो नॉर्थ है वो रोने वाला मुंह बना लेता है और टर की तरफ देखता है और उसके बाद अपना फ़ोन उठा के कहता है ये देखो मेरा फ़ोन टूट चुका है, पूरी तरीके से स्क्रीन बर्बाद हो चुकी है, फ़ोन चल नहीं रहा है। तो ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने मेरा फ़ोन तोड़ा है ना। और उसके बाद जो जोहान है उसके हाथ में जो बैग था वो बैग उसके नॉर्थ की तरफ फेंकता है और देखता है कि उस बैग के अंदर एक नया फ़ोन है। उसके बाद जो जोहान है सॉरी नॉर्थ जो वो कहता है कि इतना सारा पैसा है, क्या मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता हूँ। तो जो जोहान है वो कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उसके बाद वो कहता है कि मेरा फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना है, कस्टमर का फ़ोन है, मैं जाता हूँ। वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद जो टर और वो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो कहते हैं कि चलो हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, उसका ऑलरेडी काम था तो वो जा चुका है यहाँ से। तो नॉर्थ जो है वो इतनी तेज़ी से भागता है। तो उसके बाद जो टर है वो कहता है अब तुमको बहुत जल्दी हो रही है। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है जल्दी होगी नहीं, एक तो मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया रात को, फिर मैं अचानक से सुबह उठूँ और मैं देखूँ कि मेरे पास इतना हज़ारों का बिल सामने है, तो इस मैं अफ़ोर्ड कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं करूँगा क्या। नॉर्थ और टर अपने रूम में वापस आ जाते हैं डॉर्म के, और वहाँ पे जो नॉर्थ है वो कहता है मैं कहाँ से इतना सारा पैसा पे करूँगा, अगर मैं 1000 बैट भी मतलब दिन डे बाय डे उसको ऐसे देता रहा, तो अगर तुम ऐसे 1000 करके देते रहे ना, जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक तुम जोहान को पैसे पे करते ही रहोगे। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो फ़ोन जोहान ने उसे गिफ्ट किया वो देखता है और कहता है क्यों ना मैं इस फ़ोन को बेच दूँ या फिर अपनी ये शर्ट जो मैं पहन रखा हूँ। तो उसके बाद जो टर है वो कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, अभी भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो फिर उसके बाद नॉर्थ जो है वो कहता है सॉरी। उसके बाद जो फ़ोन जोहान ने उसे गिफ्ट किया था उस फ़ोन में उसका जोहान का मैसेज आता है, और जो नॉर्थ है वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरा इंटरेस्ट जो मैं तुमने लगाया था 20% उसको रिड्यूस करके 3% कर सकते हो। तो जो टर है वो बोलता है क्या हुआ, तुम लोग अभी भी बात कर रहे हो। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है मैंने उससे ये सब चीज़ें बोली हैं लेकिन उसने देखा है लेकिन रिप्लाई ही नहीं दिया कोई। उसके बाद नेक्स्ट सीन में नॉर्थ और टर जो है वो अपने जहाँ रेस्टोरेंट में काम करते हैं वहाँ काम कर रहे होते हैं। उसी टाइम बाहर जोहान आता है नॉर्थ से मिलने, और वो एक्चुअली अपनी फ़ूड की डिलीवरी लेने आता है। तो वो डिलीवरी देने उस दिन बाहर नॉर्थ जाता है। नॉर्थ कहता है कि ये तुम्हारी फ़ूड की डिलीवरी, और मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि वो फ़ोन जो मेरा टूटा था वो तुमने नहीं तोड़ा था बल्कि वो लड़ाई करते वक्त टूट गया। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है क्या तुम जो तुमने इंटरेस्ट लगाया है उससे कम कर सकते हो। जोहान जो है वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इंटरेस्ट जो मैंने लगाया था वो कम करने की जगह मैं लूँगा ही नहीं तुमसे इंटरेस्ट, लेकिन जो मैं चाहता हूँ क्या तुम वो करोगे। उसके बाद जो नॉर्थ है वो अग्री कर जाता है ठीक है मैं करूँगा। और उसके बाद जो जोहान है वो वहाँ से चला जाता है, उसे कॉल आता है। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो जोहान को घर आके वापस मैसेज करता है कि क्या जो तुमने मेरे से बोला था कि तुम मेरा इंटरेस्ट नहीं लोगे मुझसे, क्या वो सच में तुम सच बोल रहे थे या मजाक कर रहे थे मेरे साथ। तो उसके बाद वो टर से बोलता है उसने मैसेज पढ़ तो लिया है जोहान ने, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा है फिर से। तो टर जो है वो कहता है हो सकता है वो तुमसे परेशान हो गया हो। उसके बाद वो मैसेज करता है जोहान आंसर इन 5 सेकेंड्स। वो कहता है इसका क्या मतलब है, उसी टाइम जोहान का कॉल आ जाता है उससे। उसके बाद जब फ़ोन आता है उसका, तो वो दोनों फ़ोन पे कंटिन्यूसली बातें करते रहते हैं, और बातें करते करते अचानक से जो नॉर्थ है वो सो जाता है, और जोहान जो है वो उसको कंटिन्यूसली बुलाता रहता है लेकिन वो जवाब ही नहीं देता। और उसके बाद जो जोहान है वो उसे मैसेज करता है कि अगर तुम थक गए हो तो अच्छे से जाके बेड पे लेट के सो जाओ और पार्ट टाइम जॉब्स करना बंद कर दो, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब जो नॉर्थ है और उसके आर्ट क्लब के साथ जो थोड़े बहुत मेंबर्स हैं वो वहाँ पे जो एक फेयर टाइप होता है जो कि यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज़ करती है, जिसमें हर तरीके के जो क्लब्स हैं वो पार्ट लेते हैं, और लोगों को जो न्यू फ्रेशमैन होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपने क्लब्स के बारे में बताते हैं ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें आगे कौन से क्लब में पार्ट लेना है। ऐसे
एक्टिविटीज़ चल रही थी उसी टाइम टर जो है वो पीहिल को वहाँ पे लेके आता है आर्ट क्लब के पास और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ जॉइन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे जॉइन करने से यहाँ आर्ट क्लब में और मेंबर्स आ जाएं। तो वो अपना नाम तो लिख ही देता है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स का भी नाम लिख देता है। और उसके बाद वो टर से पूछता है कि तुम इसके बाद क्या कर रहे हो, तुम्हारा कहीं जाने का कोई प्रोग्राम है? तो उसके बाद जो टर है वो कहता है नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। तो फिर जो पीहिल है वो कहता है क्या तुम मेरे साथ कुछ खाना खाने चलोगे? तो वो कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वो लोग पूरा का पूरा जो एक्टिविटीज़ चल रही थी, फेयर था, वहाँ पे घूमते हैं, जो खा मन चाहते हैं वो खाते हैं, पीते हैं ड्रिंक्स और शर्ट्स ख़रीदते हैं, टॉयज़ ख़रीदते हैं, बहुत मज़ा करते हैं और सारी चीज़ों के लिए पैसे पे करता है पीहिल। और टर कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम बार-बार मेरे लिए मनी पे कर रहे हो। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरे ही हो। ऐसा कह के वो लोग फिर से सब कुछ एंजॉय करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रात होने लगती है और टर और पीहिल अलग से एक जगह पे आ जाते हैं। एक ब्रिज जैसी जगह होती है, उसके नीचे मतलब बहुत सारा पानी होता है और वहाँ पे आके वो पूरी सिनेरियो जो सीनरी है वो खड़े होके देखते हैं। उसके बाद जो पीहिल है वो कहता है बताओ मुझे। तो टर कहता है क्या बताऊँ? तो उसके बाद पीहिल जो है वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कब से पसंद करते आ रहे हो। उसके बाद जो टर है वो कहता है तुम मुझसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है बताने में। और उसके बाद जो पीहिल है वो कहता है प्लीज़ मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो टर है वो कहता है तुम्हें जानना क्यों है? पीहिल है कहता है कि अगर मेरा क्रश जिस पे मुझे क्रश है वो मैं उसे पसंद करता हूँ, अगर वो भी मुझे पसंद करता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों? और ये तो कॉमन है, हर कोई जानना पसंद करेगा। उसके बाद जो टर है वो बोलता है तुम्हें मेरे पे हाई स्कूल में जब हम थे तब से क्रश था ना? तो उसके बाद जो पीहिल है वो कहता है हाँ, लेकिन हम लोग तब एक दूसरे को अच्छे से जानते ही नहीं थे ना, हम लोग एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छे से जानते थे। तो उसके बाद टर जो वो कहता है तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कुछ भी अपने बारे में अच्छे से। तो उसके बाद पीहिल जो है वो कहता है मैं भी कभी-कभी शर्मा सकता हूँ, कभी-कभी मैं भी शाय हो जाता हूँ। जो टर है वो कहता है मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही पसंद करता आ रहा हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब मैंने तुम्हें देखा था फर्स्ट टाइम, तुम जब मिडिल टर्म चल रहा था तब तुम हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र होके आए थे। तुम्हें बास्केटबॉल अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना बहुत पसंद था और टीचर तुम लोगों को हमेशा आके चिल्लाती थी कि तुम लोग बहुत ज़ोरों से खेल रहे हो, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और वो फर्स्ट टाइम था जब मैं तुमसे मिला था। उसके बाद जो टर है वो कहता है लेकिन शायद तुम तब तक मेरे को अच्छे से पहचानते ही नहीं थे ना, मेरे बारे में कुछ जानते थे। तो जो पीहिल है वो कहता है तुम गलत हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था। तो और वैसे भी वो जो तुम बोल रहे हो वो हमारा फ़र्स्ट टाइम नहीं था जब हम मिले थे। तो उसके बाद ये बात सुन के जो टर है वो एकदम शॉक हो जाते हैं, वो हमारा फ़र्स्ट टाइम नहीं था? तो उसके बाद जो पीहिल है वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे मेरे में इंटरेस्ट तब से रख रहे थे। उसके बाद जो टर है वो शर्माने लगता है, कहता है ये सब बातें करना बंद भी करो अब। उसके बाद जो पीहिल है वो उठता है, खड़ा होता है, उसका हाथ जो है टर का वो पकड़ता है अपने हाथों में और उससे बोलता है आई लव यू टर। और उससे आई लव यू बोलता है और आई लव यू बोलने के बाद वो उसके हाथों को किस करता है। एंड यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।